तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अलीराजपुर जिले के नानपुर थाना क्षेत्र की एक ऐसी घटना की इसने स्थानीय समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लालच देकर लोगों को बरगलाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 50 से ज्यादा महिलाओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था। बताया भी जा रहा है कि लाखों रुपए लिए गए और कई महिलाओं को उनका धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया गया। अब इस मामले के सामने आने के बाद आदिवासी समाज ने सामूहिक रूप से आवाज उठाना शुरू कर दिया। सैकड़ों ग्रामीण नानपुर थाना पहुंच गए, प्रदर्शन हुआ। लोग अब मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गांव के लोग का कहना है कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सालों से गरीब आदिवासियों को लालच देकर फंसाने की कोशिश की जाती रही। उनका यह भी कहना है कि लोगों को बहला फुसलाकर उनसे वसूली भी हो रही। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी घटनाओं को समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और जिला प्रशासन ने इस घटना के कारण बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए लोगों से भी संयम रखने की अपील की है। हालांकि पुलिस ने लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पूरी जिम्मेदारी के साथ होगी। प्रशासन ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। यहाँ पर धर्मांतरण करते करते 2007 से चल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी टाइमों से यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे करीबन मेरे पास सभी गांव के आसपास क्षेत्र के सभी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि मतलब भैया कि यहाँ पे इस तरह से मतलब पैसे खा रहे हैं और मतलब धर्मांतरण करके मतलब आदिवासी गरीब लोगों को भेला फुसला कर बीमार के बहाने लेके आते हैं। और इसके बाद में वो क्या है कि मतलब चांदी बोले तो चांदी ले रहे हैं, पावती बोले पावती, पैसे खा रहे हैं। करीबन मतलब अलीराजपुर ज़िले में करीबन 2 करोड़ के समथिंग घोटाला है। मेरे पुलिस प्रशासन से और अलीराजपुर ज़िले के अपने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से मैं यही मांग करता हूँ कि इस तरह से जो धर्मांतरण चल रहा है और इस तरह से जो आदिवासी लोगों के साथ में लूटपाट, अत्याचार, शोषण हो रहा है वो बंद करें। मैं यही मांग करता हूँ। और सभी गांव के एकत्रित लोग हुए हैं यहाँ पर और सभी लोगों की मांग यही है। तो आप सुन रहे थे अलीराजपुर के ग्रामीण जो मांग करें कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इन पर रोक लगाई जाए। बता रहे हैं कि सालों से वहां पर ऐसा होता आ रहा है। कोई बीमार आता है तो उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें भ्रमित किया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है और कुछ इस तरह से कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी संख्या में बुलाकर उनको कहीं ना कहीं भ्रमित करने की या उन्हें बरगलाने के प्रयास होते रहे हैं। गरीब परिवार से आने वाले लोगों को उनकी लाचारी का फायदा उठाकर इस तरह से जो है धर्मांतरण करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। चलिए संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे सीधा अलीराजपुर से। संजय, अब तक हमने धर्म के नाम पर लालच देकर धर्मांतरण की बात सुनी थी। अलीराजपुर में अब यह भी सामने आ रहा है कि वहां पे वसूली भी हो रही है। वहां पे हो क्या रहा है? कितनी बड़ी संख्या में अभी जो लोग जो झुंड मिला था वो पकड़ा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा अलीराजपुर जिले के नानपुर क्षेत्र के समीप एक बड़ा खुलासा धर्मांतरण को लेकर आज ग्रामीणों ने किया है। और इसको लेकर आज सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और थाने पर जो ग्रामीण वो पहुंचे थे। सीधे हम जुड़ते हैं ग्रामीणों से और किस प्रकार से उन्होंने आज जो धर्मांतरण उनको लेकर उसका खुलासा किया है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ग्रामीण। क्या नाम है आपका? भगत सिंह गाड़िया। आज बड़े खुलासा धर्मांतरण को लेकर आपने किया है, कैसे आपको पता चला और क्या आपने कार्रवाई की उस पे? गांव वासियों का कॉल आया है कि आपके घर में मकान में जो धर्मांतरण चल रहा है तो काफी लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो वास्तविकता में हम यहाँ पर आकर देखे हैं तो करीबन मतलब मकान में 40 से 50 महिला जो थी वहां पर धर्मांतरण चल रहा था और धर्मांतरण के आड़ में कई लोगों के साथ में ठगेती भी की है। करीबन अलीराजपुर जिले में लाखों का घोटाला किया है और हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द निराकरण करे इन चीजों का, क्योंकि हमारे आदिवासी लोगों के बदन पे कपड़े नीचे हो रहे हैं और इस तरह से अगर आदिवासी लोगों के साथ में लूटपाट और धर्मांतरण किया जाएंगे तो कैसे क्या होगा। हमारे साथ और कुछ ग्रामीण उनसे भी पूछते हैं। नानपुर में एक बड़ा खुलासा धर्मांतरण को लेकर कई महिलाओं को आज थाने पर भी बुलाया गया, क्या कहेंगे उसे लेकर? जी, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आज हमने वास्तविक देखा है, मतलब चल रहा था कई सालों से, पर आज हमने देखा इतनी महिला, आज भगत भाई ने 40-50 महिलाओं को मतलब बंद कर दिए थे पूरे उनके मकान में और फिर पुलिस प्रशासन को सभी को सूचना करा कि आज ये धर्मांतरण चल रहा है। तो फिर पुलिस प्रशासन एसडीएम सब आके न फिर थाने में उन पे एफआईआर हो रहे तो अच्छा, मतलब सभी जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो ग्रामीणों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई को लेकर मांग कर रहे हैं। जानते हैं कि पुलिस ने अभी तक क्या आश्वासन इन्हें दिया है और कार्रवाई को लेकर इनके पास क्या जानकारी, कार्रवाई को लेकर अब क्या जानकारी आपके पास, कितने महिलाओं पर कार्रवाई की है? 50 से 60 अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है। वो
जुलूस निकाली थी घर से, उनके घर से लेके आके। तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर इनके पास जानकारी नहीं है, मगर एक बड़ा खुलासा धर्मांतरण को लेकर नानपुर में आज ग्रामीणों ने किया है और लगातार इसके विरोध में ये इनका आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बातचीत की, कई सारे लोग हैं जिनसे पुलिस ने पूछताछ की है और ये जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसको लेकर स्पष्ट रूप से कार्रवाई होगी और इस तरह की घटनाओं के पीछे कौन से वो तत्व है, इसको लेकर पुलिस छानबीन करेगी।